औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि 4 साल हो गए और नियाज़ी साहब इन 4 सालों में सिर्फ़ एक बात सच्ची करते थे, अक्सर वो सुनामी का नाम लेते थे। काश के रवायत की तरह उनके कान में कोई बता देता कि सुनामी तबाही का नाम होता है। आज हर तरफ मुल्क के तूलो अर्ज़ में तबाही तबाही देखने को मिलती है। मईशत का धड़न तख्ता हो गया है। मुल्क में कोई एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं है। मीडिया टॉक शोज़ में बदतमीज़ी, बद अखलाक़ी, एक दूसरे की इज़्ज़त उछालना जो है उसको तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता है और नियाज़ी साहब जो ज़्यादा बदतमीज़ी करता है उसको शाबाश देते। तहरीके अदम एतमाद एक आइनी जमहूरी तरीक़ाकार है। कभी कहना कि 10 लाख लोगों में से गुज़र कर जाना पड़ेगा और वापस भी 10 लाख लोगों में से गुज़र के आना पड़ेगा। कभी जलसों में कहना कि फ़लाँ मेरी बंदूक के निशाने पर है। ये कौन सी जमहूरियत है? इमरान नियाज़ी बुनियादी तौर पर एक फ़ैशिस्ट है और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। हमारी तमाम क़यादत को नवाज़ शरीफ साहब से लेकर हर कायद को जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल गए, मरीम बीबी जेल गई, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफ़िज़ नुमान साहब, हनीफ़ अब्बासी साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है। आज नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि 4 सालों में सिर्फ इंतकाम लिया गया और यूके की मायनाज नेशनल क्राइम एजेंसी ने 22 महीने मेरे भाई के अकाउंट्स मुंजमद रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग निकली, ना कोई करप्शन निकली। तो अल्लाह की ज़ात है, कुदरत का चक्कर है, चक्कर घूमता ज़रूर है लेकिन ये मुकाफ़ात अमल है। कल की तकरीर सुन लें आप, यानी आप जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात अपना जो है ऊपर देखती है। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियाँ उठाकर दुआ करती कि आज आप आज चले जाएं। आप सफारती ताल्लुकात जो हैं उसका मजाक बनाते, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाते, कभी किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहते, कभी कहते हैं मुझे धमकी मिली है। ये क्या मजाक बना दिया आपने? इस मुल्क को मजाक बना दिया। ये एटमी कुव्वत है। तो मैं आज जुगनू मोहसिन साहिबा को शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ऐसा फ़ैसला है। सूबे की 12 करोड़ आवाम जो किसान खाद को तरस रहा है, 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ साहब में ज़माने में बिजली के मंसूबे लगे, आज फिर अज़ियतनाक लोड शेडिंग हो रही। जो सूबा कुमाऊँ सूबा है, जो गंदम दूसरे सूबों को देता है, आज आटे की लिए लाइनों में लगना पड़ता है, चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। किसान खाद को तरस गया है। कोरोना आता है तो पेनरोल की गोली जो है वो नापैद हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाफ़ात अमल है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह का हुक्म है। मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद एक भारी अक्से से कामयाब होगी और एक तहरीके एतमाद मैंने और मरीम बीबी ने अपना सड़कों पर देखी। आम आदमी ने लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार कर कर सड़कों पर तहरीके अदम एतमाद इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ भारी वोटों से कामयाब करा दी है। तो मैं जुगनू मोहसिन साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप मीडिया को बताएं, मीडिया से बात करें।
लगाई सब इधर इधर आइए। अच्छा ठीक ठीक। माइक ज़रा थोड़ा सा इधर कर दें, ये माइक ज़रा इधर कर दें, आराम से कर। आप कामरान पीछे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ हमज़ा शहबाज साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी खुश उसलूबी से मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इनके बड़ों की शुक्रगुज़ार हूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने हमेशा खुलूस और इनकरेजमेंट दी। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ मेरे शौहर का और मेरा इस घर से बहुत पुराना है। और जब मैंने 2008 में अपने इलाके में कम्युनिटी वर्क शुरू किया, उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सियासत करूँगी। मेरे मरहूम चचा सैयद सज्जाद हैदर किरमानी, जो उस इलाके से अनडिफीटेड MNA और MPA रहे सिंस 1985, वो हमेशा लीग में रहे। और उनकी वफ़ात के बाद मैं अपने घर में अपने, जिसे कहते हैं, अपने घर दा बूआ खोलण वास्ते, खुला रखण वास्ते आई वेंट बैक टू माई कंस्टिट्यूंसी। और वहाँ हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने बुनियादी तौर पे कम्युनिटी वर्क करने के लिए आई थी वहाँ। उस वक्त से ले के जब तक 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पंजाब में हुकूमत रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कदम कदम पे मुझे इनकरेज किया, मेरा साथ दिया। मुझे हमेशा अच्छे कामों में 2008 से लेकर 2018 तक मेरी मावनत की। मेरा उस वक्त सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मियाँ साहब ने वज़ीर आला होते हुए वहाँ जो अच्छे कदम मैंने उठाए, मेरे साथ यहाँ साथी बैठे हैं, वो गवाह हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि बीबी आप करें अच्छे काम, हम आपके साथ हैं। और उन कामों की फ़हरिस्त जो है वो तवील है, किसी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। फिर 2018 में इलेक्शन आया और उस वक्त मजबूरियों के तहत और हल्के के इसरार पे मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। और पार्टी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि पुराने जो लोग होते हैं वो चले आते हैं पार्टीज़ में, और मुस्लिम लीग नून के भी अपने कैंडिडेट्स थे, अपनी मजबूरियां थीं। तो मैंने आज़ाद ही इलेक्शन लड़ा और मेरा पैनल नून लीग के MNA के साथ बना। अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, अवाम की बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसके बाद अता यहाँ मौजूद हैं, अता तारड़, इनके साथ काफ़ी बातचीत होती रही। इन्होंने मुझे कहा कि मैं समझता हूँ आपकी मजबूरियाँ, और मुझे मालूम था कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके क्या इरादे हैं। मैंने कहा जी मैं ये रूलिंग पार्टी बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहती, और जो मेरी हल्के की आवाम है वो यक आवाज़ होके मुझे हुक्म दे रही है कि हमने आपको पहली दफ़ा इलेक्ट किया है, हमारे काम हैं, हम मजबूर हैं, आपने हमारे काम करने हैं। अता ने मुझे कहा कि आप अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखिएगा, वक्त आने पे इंशाल्लाह आपसे मशावरत करेंगे। और मुसलसल मेरा राब्ता रहा, इनकी आला क़यादत से भी रहा। और पिछले साल जब ऑपोजिशन ने इस्तीफ़ों की बात की तो मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मेरा इस्तीफ़ा हाज़िर है, आप जब हुक्म देंगे मैं अपना इस्तीफ़ा स्पीकर की डेस्क पे पहले मैं रखूँगी। और उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपकी आवाम को आपके कामों की ज़रूरत है, आपको हम बताएंगे, जब मुनासिब वक्त होगा तो हम आपको इंशाल्लाह इंदिया देंगे। उसके बाद पिछले साल मैंने आला क़यादत से फिर रुजू किया और मैंने उनको कहा कि जी आपका बयानिया मुस्लिम लीग नून का मंशूर, वो उसमें हम पूरी तरह से शामिल होके आपके शाना बशाना काम करना चाहते हैं। मुझे मौका दिया जाए कि मैं फॉर्मली पार्टी को ज्वाइन करूं। उस वक्त भी आला क़यादत ने कहा कि वक्त आने पे 100 बिस्मिल्लाह।
और मुझे बड़ी खुशी है कि वो वक्त आज आया और मैं उस पार्टी के साथ शामिल हो रही हूँ और उस पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ जहाँ पर जमहूरियत का तसलसल, आइन की बालादस्ती और आवाम की हुक्मरानी जिसका मंशूर है और जिसके लिए, जैसे कि मियाँ हमज़ा शहबाज ने अभी फरमाया, इनके पार्टी वर्कर्स ने, इनके पार्टी लीडरान ने, इनकी आला क़यादत ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए मिन हैसुल कौम कि आज हमारे दरमियान ऐसे ज़ीरक सियासतदान हैं जो हमें एक तरफ जो इस वक्त राइजुल वक्त पागलपन है उससे निजात दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी मईशत को मुस्तहकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, छोटे सूबों की सुनेंगे, क्योंकि एक बहुत खुशी होती है एक पाकिस्तानी हो के जब मैं देखती हूँ कि मियाँ शहबाज साहब के साथ मौलाना बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ MQM बैठी है, बलोच बैठे हैं और तमाम पाकिस्तान के रंग जो हैं वो इस PDM में हमें झलकते नज़र आते हैं। तो हम बड़ी उम्मीद से यहाँ आए हैं और हमें मालूम है कि ये सब उम्मीदें अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह पूरी होंगी। तीन सवालात इकट्ठे हो गए हैं। मैं ये भी मेंशन करता जाऊं कि जुगनू बीवी की वालदा साहिबा बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए, अल्लाह ताला यहाँ पर और सब बीमारों को सेहत अता फ़रमाए। ये इस परेशानी में भी इन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर यहाँ पर आना अपना बेहतर समझा। आपकी बात का जवाब ये है कि नंबर गेम तो पहले भी मौसूफ़ कहते थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है और बारीक से मैं इनको देख लूँगा, कामयाब होगी, अपना नाकाम होंगे लोग और मैं इनको देख लूँगा। तो ये तकब्बुर का और गरूर का सर नीचा होता है मेरे भाई। अब आपने गेम की बात की है, गेम एक ही है, ना पंजाब की गेम है ना अदम एतमाद की गेम है मेरे भाई, गेम है पाकिस्तानी अवाम की जो आज भूखी है। आप बैठे यहाँ पे मीडिया वाले, आज कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे रात को माँ के गले लिपट कर भूख से रोते रहते, माँ बाप के पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा कुछ और नहीं है। माँ घर में बीमार पड़ी है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, दिहाड़ीदार दिन की धूप में चिलचिलाती धूप में शाम को खाली हाथ घर लौटता है, बच्चे कपड़े नोचते हैं कि अब्बू रोटी कहाँ है। ऐसे में आप नंबर गेम की बात कर रहे हैं। तो ये जज्बा जो है सिर्फ ये इस सूबे को जिस तरह हम खुशहाल छोड़कर गए थे, रोज़गार था, मोटरवेज बन रही थी, अपना जो है वो यहाँ पर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट था, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमने वहाँ पर हार्ट अपना जो है वो का अलग से यूनिट बनाया, वहाँ पर ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी बनाई, खानेवाल लोधना रोड बनाई, बहावलपुर हासिलपुर रोड बनी, तैयब अरदरान हॉस्पिटल बना। मेरे भाई
ये कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुस्लिम लीग नून ने काम किया नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो इंशाअल्लाह हम अपना जो है वो 4 साल इंतकाम सहते रहे, अपने इंतकाम को हम भूल गए। लेकिन जो इंतकाम PTI ने पाकिस्तानी अवाम से लिया है भूख और इफलास में मुब्तला करके, उसका हिसाब लेंगे। आज कहाँ है इमरान नियाज़ी का वसीम अकरम प्लस, जिसने इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को करप्शन का गढ़ बना दिया। आज कौम पूछती है। तो मैं आपको गुजारिश करूं कि इंशाअल्लाह हमारे पास अददी अक्सरियत के लिहाज से ज़्यादा वोट है, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से ये तहरीक कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। यासिन नज़ीर साहब, मैं अपनी जमात का कारकुन हूँ। हमारी जमात में मुशावरत हो गई है। हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे और बहुत जल्द आपको हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी हमारे साथ है इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह अभी यहाँ पर जुगनू मोहसिन साहिबा हैं और साथी हैं, तो सबको मुशावर के साथ जो है हमारी क़यादत फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाअल्लाह। यासिन साहब, मेरी अपना तरीन साहब के ग्रुप से मुलाकात हुई, उसके बाद भी अपना जो है मुलाकातें जारी रहेंगी। मुझे बड़े अच्छे जज्बात का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने बुज़दार साहब को हटाने के ऊपर वो मुत्तफ़िक थे। तो वो भी, चाहे वो तरीन ग्रुप है चाहे कोई और चीना ग्रुप है, वो आवाम की तरफ देख रहे हैं। और आज ये अल्लाह का करम है कि आवाम की उम्मीदों का महवर मुस्लिम लीग नून है, तो इंशाअल्लाह वो आवाम को देखते हुए मुस्बत फ़ैसला करेंगे।